नारवल के लोगों ने ये फैसला करना है कि अगले 4 साल के लिए मौजूदा हुकूमत, मेरी हुकूमत के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे। क्या आप जम्मू कश्मीर की तरक्की में बराबर के शरीक होना चाहते हो या नहीं। पहले मैं एक गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। वो गलतफहमी ये कि पिछले 1 साल से मैंने बड़गाम को नजरअंदाज किया। ये हकीकत है कि शायद मैं इतना यहाँ घूम नहीं सका जितना मैं घूमता था जब मैं बीरवा का एमएलए था, लेकिन उसके बावजूद मेरी मुकम्मल कोशिश ये रही कि यहाँ काम रुकने नहीं चाहिए। मैं अभी देख रहा था तो इस साल का बजट हमने बड़गाम जिले को दिया, लगभग 16 करोड़ रुपए, जो कि पूरे जिले में सरार शरीफ के बाद दूसरे नंबर पे आता है। बड़गाम के लिए, बड़गाम असेंबली हल्के के लिए मैंने हुकूमत की तरफ से यहाँ नए कामों के लिए जो है रखे, और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है आपसे, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा और आगा महमूद साहब ने कहा, बड़गाम असेंबली हल्के को एक मॉडल असेंबली हल्के के तौर पे हमने बनाना है। अगर इस बार सरार शरीफ के मुकाबले आप दूसरे नंबर पे आए डिस्ट्रिक्ट के पैसों में, इंशाल्लाह आगा महमूद साहब आपके एमएलए होंगे तो अगले साल आप नंबर 1 पे होंगे, क्योंकि सही कहा इन्होंने, बहुत कुछ करना है। बड़गाम असेंबली हल्के का वो इलाका जो पहले से ही बड़गाम के साथ था, और फिर वो इलाके जो पिछले साल कट के बड़गाम के साथ जोड़ दिए गए, जिसमें नारवल का ये पूरा बेल्ट आता है। और आपने तो मुझे आजमाया हुआ है, मुझे 6 साल नहीं मिले, 15 में मैं आपका एमएलए बना, 18 में असेंबली खत्म, 15, 16, 17, 18 का आधा हिस्सा। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे मैंने कम से कम छोटे मोटे काम ना उठाए। और सही कहा आगा महमूद साहब, हुकूमत हमारी नहीं थी, हुकूमत हमारे मुखालिफ जमात की थी। जो हुकूमत से मुझे पैसे नहीं मिलते थे वो यहाँ दाएं बाएं अपना झोली फैला के जो है मैं अपने साथियों से लेता था। कोई एमएलसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था जिसके पैसों पे मेरी नजर नहीं थी, जिनका एमएलए फंड, एमएलसी फंड मैंने लेके यहाँ खर्चाया नहीं। और तब हुकूमत नहीं थी ना, आज हुकूमत हमारी है। आप बताइए करना क्या है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, वो हम कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना भी होगा। आज तमाम ताकतें हमारे खिलाफ हैं। आज सारी तकरीरें जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का निशाना होता है, चाहे उम्मीदवार बीजेपी को, उम्मीदवार पीडीपी को, उम्मीदवार अपनी पार्टी का, आजाद उम्मीदवार, जो भी, उनकी तकरीर में निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद। क्यों? क्योंकि उन लोगों की तरह हमने धोखा नहीं दिया। याद करिए 2014 जब मैं मैदान में उतरा था बीरवा से, हमारी मुखालिफ जमात के कलम दवात वाले, इन्होंने क्या कह के वोट मांगे कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को वोट देना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने
शायद 28 या 29 सीटें उस वक्त मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, उनकी झोली में डाल दिए। और दूसरे दिन मुफ्ती साहब ने क्या किया? बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। हमने भी बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे। पिछले साल हर तकरीर में मैंने कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी उसके लिए जरूरी है। आप लोगों ने अपने कीमती वोटों से हमें नवाजा, हमें कामयाब किया। क्या हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया? नहीं। अरे जो लोग आज यहां बड़गाम में अपना उम्मीदवार मैदान में उतार के इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 2 इलेक्शन है आज, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जरा उनसे पूछे नगरोटा में उनको उम्मीदवार कहाँ है? अगर वाकई वो बीजेपी के मुखालिफ है, नगरोटा में उनका उम्मीदवार क्यों नहीं है? कहाँ है पीडीपी का उम्मीदवार नगरोटा में? कहाँ है अपनी पार्टी का उम्मीदवार नगरोटा में? कहाँ है ये पार्टी? इन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। वहां अगर मुकाबला है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और किसी का नहीं है। यहां कश्मीरियों को धोखा देते हैं, वहां खामोश रहते हैं। सोचो, क्योंकि अंदर अंदर से जो इनका पुराना रिश्ता 2014 में कायम हुआ, वो रिश्ता आज भी है। अगर नहीं होता, आज महबूबा मुफ्ती साहिबा नगरोटा में तकरीर कर रही होती, नगरोटा में उम्मीदवार खड़ा किया होता। सही बात। इससे सोचने की बात है। हम लोग हैं जिन्होंने आपसे बीजेपी को बाहर रखने के वोट मांगे और बीजेपी को बाहर रखा। हमने आपसे वोट मांगे ये कहते हुए कि आपकी असेंबली बनेगी, हम 5 अगस्त 2019 के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद करेंगे। पहला सेशन असेंबली का हुआ और हमारी हुकूमत ने वहां करारदाद पास किया कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ गलत हुआ और जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। हम लोग हैं जिन्होंने कैबिनेट की पहली मीटिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, जो इन लोगों की दोस्ती की वजह से हमसे छीना गया। हमने तरक्की भी शुरू की, आपकी हुकूमत आप तक पहुंचाया, लेकिन अपने सियासी वादे भी हमने मुकम्मल किए। आज हमारी माएं बहनें किसी भी सरकारी बस पे खड़ बैठ के मुफ्त की सवारी करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ यहां से श्रीनगर जाने के लिए या यहां से उड़ी जाने के लिए। मेरी बहन अगर यहां से दिल्ली जाना चाहे तो एसआरटीसी की बस में बैठ के मुफ्त दिल्ली पहुंचाती है। आज हमारे मुखालिफ मीटर की सियासत करके हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बहाना बनाना चाहता तो आपसे कहता ना ये मीटर मुझे विरासत में मिले, लेकिन मैंने भी बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? 2 वजूहात। एक, आम तौर पे हमारा तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं, जब अग्रीमेंट से मीटर लगता है, मीटर में बिजली का बिल कम होता है। लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल